हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हिंदुस्तानी के साथ में जुड़ी हुई है जो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील करता है, माइनिंग करता है या किसी भी तरह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि सर कैसे इनकम टैक्स दिया जाता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज भी रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो आज उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स दे सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उन सबसे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इंस्टेंट अपडेट चाहते हैं हमारी तरफ से तो आप हमारा टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक भी जो है फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो लाख टके का सवाल और बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे इनकम टैक्स दिया जाता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे, और क्या बिटकॉइन जो है लीगल भी है इंडिया के अंदर। तो आपको बता दें, एक वेबसाइट है cleartax.in, उसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है और वो वेबसाइट जो है ITR इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि वो भरते कैसे हैं, सारी चीज़ों से लेके। तो उस बारे में आज हम आपको बताएंगे डिटेल के अंदर। दोस्तों, टैक्स समझने से पहले आप सबको समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। उसकी जो डिटेल्स है हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। अब जो है हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे जो है बिटकॉइन जनरेट होता है और कहाँ से आता है ये बिटकॉइन। दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि आपकी इनकम किस तरह की है। तो आपको बता दें, सबसे पहले बिटकॉइन जो बनता है या आप जनरेट करते हैं वो पहला प्रोसेस होता है माइनिंग, यानी कि आप माइनिंग के थ्रू अगर अर्न कर रहे हैं। अब माइनिंग क्या होती है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और जो माइनिंग करने वाले हैं उनको कहते हैं माइनर्स। दूसरा जो तरीका होता है, या तो आप अपने पैसे डालते हो असली, जैसे INR के अंदर, डॉलर के अंदर, और उसके बदले आप किसी एक्सचेंज पे जाके, किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे जाके बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में चेंज कर लेते हो अपने INR को। तो तीसरा जो तरीका है कि आपने कोई चीज़ अपनी बेची, अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो गुड एंड सर्विस के बदले अगर आपने बिटकॉइन एक्सेप्ट किया, तो तीन तरीके से आपके पास में बिटकॉइन आ सकता है। दोस्तों, जो पहला तरीका है वो माइनिंग के थ्रू आपके पास में आ सकता है, या दूसरा है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, अपने INR को कन्वर्ट कर लिया बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में, और जो तीसरा तरीका है आपने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेची और उसके बदले आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर ली। दोस्तों, इस पर टैक्स कैसे दे सकते हो आप, उसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या बिटकॉइन लीगल है इंडिया के अंदर। तो आप सबको बता दें कि इंडिया में एज अ मोड ऑफ पेमेंट ना ये रेगुलेटेड है और ना ऑथराइज किया गया है किसी अथॉरिटी से इंडिया की। इसका मतलब ये है कि ना यहाँ पे ये रेगुलेटेड है, ना कोई रूल्स बनाए हुए हैं, ना कोई गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से। और लेकिन सरकार ने जो है इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अपने रिस्क पे आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, खरीद बेच कर सकते हो। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन इलीगल भी नहीं है इंडिया के अंदर, और इस पे अभी कोई बैन भी नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इंडिया में बिटकॉइन बैन है। आप सबको बता दें, जो RBI का सर्कुलर था 5 अप्रैल का, उसके हिसाब से बैंक्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा लेना देना नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिटकॉइन को खरीद बेच नहीं सकते इंडिया के अंदर। दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर आप बिटकॉइन पे टैक्स दे सकते हो। तो आपको बता दें कि आप जो है 3-4 तरीके से इंडिया के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स दे सकते हो, और क्या सिनारियो बनते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, वो आप खुद जज कर सकते हैं इन 3-4 सिनारियो को देखने के बाद। दोस्तों, जो पहली कैटेगरी आती है, आप कह सकते हैं पहला सिनारियो है, उसके अंदर अगर आप माइनर है, यानी कि आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, तो आप जो है माइनर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन खुद क्रिएट करते हैं, यानी कि माइन करते हैं, तो सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट की वो कैटेगरी में आता है। तो यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, इस बिटकॉइन को अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन में देखा जाए तो वो जो है कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जो कॉस्ट लगी है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के अंदर, उसको जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते, मान नहीं सकते सेल्फ जनरेटेड एसेट की तरह। और दोस्तों, ना ही ये प्रोविजन के अंदर आता है जो सेक्शन 55 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कि बताता है या डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है जो कॉस्ट लगी है एक्विजिशन की सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के अंदर। तो दोस्तों, अगर इस तरह से बात की जाए, जो बिटकॉइन माइनिंग पे जो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है वो फेल होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था एक केस के अंदर, BC श्रीनिवासा सेट्टी के,
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कैपिटल गेन टैक्स तो इस पे बिटकॉइन की माइनिंग पे नहीं लगने वाला है, और ये तब तक रहेगा जब तक कोई गवर्नमेंट अपने जो एक्ट है सेक्शन 55 जो इनकम टैक्स का है उसके अंदर थोड़ा सा फेर बदल नहीं करती या चेंजेस नहीं करती। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कैसे लगना चाहिए, तो उसमें अभी कोई प्रोविजंस ऐसे नहीं है। तो इस केस के अंदर प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन तो नहीं लगने वाला है इसके अंदर। तो दोस्तों इस केस के अंदर जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज हैं उनके पास चॉइस है कि बिटकॉइन माइनिंग पे, यानी कि बिटकॉइन जो रिसीव हुए हैं माइनिंग के थ्रू, उसको जो है रखा जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं जो बिटकॉइन माइनिंग है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आएगी, और जो आपके सीए हैं वो इसके हिसाब से इसके अंदर आपकी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टैक्स लगता है उसके हिसाब से आपका जो है टैक्स भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया में माइनर्स तो बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स तो बहुत कम है। जो मेन लोग हैं वो हैं इन्वेस्टमेंट करके जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने आईएनआर से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को खरीदा हुआ है। तो सिनारियो बी यानी कि जो दूसरी कैटेगरी है वो उन लोगों की है जो अपने आईएनआर को पैसे को कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। दोस्तों जो आपका बिटकॉइन है, आप कह सकते हैं जो कैपिटल एसेट है, वो जो है दो कैटेगरी के अंदर आ सकता है अगर आप किसी एक्सचेंज पे इसको ट्रांसफर करते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप यानी कि 3 साल तक अगर अपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, 36 महीने तक यानी कि कह सकते हैं कि अपने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, तो उस पर आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आप आते होंगे उसके हिसाब से आपको जो है जो भी इनकम हो रही है या आपका जो अर्निंग हुई है उसके हिसाब से आपको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी कि जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करने के लिए क्या खर्चा हुआ है, वो डिटरमाइन किया जाता है जब आप देते हैं बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू, सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 10 बिटकॉइन कहीं से खरीदे, और एक बिटकॉइन जब आपने खरीदा था उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 32 रुपये 72 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 बिटकॉइन की आपकी टोटल वैल्यू जब आपने खरीदा था वो पड़ी आपको 327 रुपये 20 पैसे। और दोस्तों जब आप उसको बेचने गए तब वो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया और बिटकॉइन का प्राइस हो गया 38 रुपये 72 पैसे, यानी कि 6 रुपये एक बिटकॉइन को पे आपको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों जब आपने 10 बिटकॉइन अपने बेचे, जिस टाइम पे आपने बेचे थे, तो आपको मिले 387 रुपये 20 पैसे, यानी कि टोटल जो आपको फायदा हुआ, कैपिटल गेन हुआ अपने जो बिटकॉइन बेचने पे, वो प्रॉफिट हुआ 60 रुपये। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो 20% लगना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी टैक्स स्लैब आता होगा उसके हिसाब से लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने पॉइंट 1 के अंदर डिस्कस किया था कि आईटी अथॉरिटीज इसको जो है कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं कर सकती, यानी कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अगर वो कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर करते हैं और उस पर फिर यानी कि कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा नहीं, कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होगा, तो वो जो आएगा कैटेगरी में आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और दोस्तों अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से अगर टैक्स दोगे तो आपका जो भी टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा आईटीआर के अंदर। दोस्तों अगर 10 लाख से नीचे की इनकम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, यानी कि उनको जो है आप जैसा कि आईटीआर के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से 10 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम होती है उस पर 30% जो है टैक्स भरना पड़ता है जो भी आपकी इनकम होती है। तो अगर जहां कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म में आपका 20% हो सकता था, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से अब आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, तीसरे सिनारियो की, जिसके अंदर लोग, जितने भी लोग हैं जो बिटकॉइन को खरीदते बेचते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, आईएनआर के थ्रू जो बिटकॉइन लेना देना करते हैं। दोस्तों जो डेली बेसिस पे यानी कि रोज जो है रेगुलर ट्रेड करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इंडियन रुपीस के अंदर, तो उनको जो कैटेगरी के अंदर आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब है कि वो जो इनकम है वो उनकी बिजनेस की इनकम है और उसमें जो भी उनका टैक्स स्लैब होगा, इंडिविजुअल टैक्स स्लैब होगा, उसके हिसाब से उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, अगर आपकी 2.5 लाख से कम की है तो आपको कोई भी इसके अंदर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और आपकी 10 लाख से ज्यादा है तो आपको इस पे 30% रिटर्न देना पड़ेगा। दोस्तों आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आपको भी पता होगा, या आप जो है इस बारे में सीए से बात करेंगे तो वो आपको बता देगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे सिनारियो की। उसके अंदर आप भी अगर आप कोई गुड या सर्विसेज, कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं और उसके बदले आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, तो वो कैटेगरी है चौथी कैटेगरी। और दोस्तों इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि वो माना जाएगा अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लेते हैं कोई गुड्स और सर्विसेज बेचकर, तो उसको जो है एज अ
कंपेयर किया जाएगा, माना जाएगा कि आपने पैसे ही लिए हैं और उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है, जैसे आपको पैसे लेने पे, जो भी खरीद बेच करने पे पैसा लगता है, अगर आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेस है तो वो इनकम आउट ऑफ बिजनेस या इनकम आउट ऑफ प्रोफेशन ही माना जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कोई दुकानदार हैं या बिजनेसमैन है या कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप बेचते हैं और उसके बदले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, तो उसको जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन माना जाएगा। और जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको, जो भी बिजनेस के हिसाब से आपको उसके अंदर ITR इनकम टैक्स देना पड़ेगा हमारी सरकार को। दोस्तों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से इसके बारे में पूछा गया था, तो उनका कहना है कि इस चीज़ पे जो है वर्किंग चल रही है और हो सकता है, जैसा कि हमें सुनने में आया है, जैसे सुभाष चंद्र गर्ग जी की स्टेटमेंट आई थी, उनके हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे जल्दी ही रेगुलेशन आ सकते हैं और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड रेगुलेशंस के बारे में इंडिया में क्लैरिटी मिल सकती है और हो सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आने वाले में रेगुलेट हो जाएं इंडिया की। आई होप दोस्तों आप जो है इन 3-4 कैटेगरी में जिसके अंदर आते होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आपको या आपके CEO को किस हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका इनकम टैक्स फाइल करना है और किस हिसाब से उनको बताना है कि आपकी इनकम कैसे हुई है। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में बताया था, cleartax.in है, तो आप वहाँ पे जाके और थोड़ा सर्च मार सकते हैं। और इनका जो है ज़ेप्पे से कोलैबोरेशन भी हुआ है, जिसके हिसाब से अगर आप उनकी सर्विसेज लेते हो और वो आपकी मदद कर सकते हैं इनकम टैक्स फाइल करने के अंदर, तो आप जो है उनका ज़ेप्पे का एक कोड है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं जिसका है ZEPPE10, उसको यूज़ करके आपको उस साइट पे 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए इसको जो है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती है और आप हमेशा अप टू डेट रहें। और दोस्तों इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे कि आपके फेसबुक पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर। दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दोस्त पंकज।